2024 की जीत में आपकी रणनीति क्या थी? अधिकारियों में भय होना चाहिए कि हम काम करने के लिए पैदा हुए, हमें काम करना होगा। जनता का दिल जीतना सबसे बहुत बड़ा जरूरी है। सर, आप लोग का रोल क्या क्या है इसमें? फिर सेवा करना पाप है क्या? बिल्कुल, सेवा महल बनेगा। सरकार आने दीजिए, सेवा महल बनेगा। अगर हम जिंदा रह गए तो करके दिखाएं। सरकार से सर आपको क्या मांग है फिलहाल? अंचल ले डूबेगा सरकार। और डेवलपमेंट के मामले में फेल चल रहे सर बिल्कुल। हेमंत सर जी। आप खनिज निकलना एक वरदान साबित हो रहा है कि अगर यहाँ खनिज निकलता तो वरदान होना चाहिए, अभी साफ नहीं होना चाहिए। वो अभी साफ हो गया झारखंड। अगर समझ में हमारे नेताओं को नहीं आ रहा ना, तो स्कूल कॉलेज जाके उन बच्चों से पूछे झारखंड का विकास कैसे होगा। वो छोटे छोटे बच्चे सिखा देंगे। बिल्कुल, झारखंड काफी दर्द से गुजर रहा है सर, बहुत दर्द से। इन नेताओं को सर्व करके आना चाहिए। मोदी जी को ध्यान देना होगा। यहाँ सारा कुछ है, लेकिन जिस तरह से लूट का अड्डा बना हुआ है। तो हजारीबाग में 3 सबसे बड़ा बदलाव क्या करना चाहोगे? स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। व्यापार करिए, पैसा कमाइए, सही बात लेकिन है। भ्रष्टाचार मत करिए। इलाज यहाँ क्यों नहीं कर सकते? देश के लोग क्यों नहीं आएगा? क्यों गुजरात के लोग इलाज करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे? क्यों अब बिहार के लोग क्यों नहीं आएंगे? हम क्यों जाएंगे पटना इलाज कराने के लिए? हम क्यों जाएंगे चेन्नई इलाज कराने के लिए? हम क्यों जाएंगे दूसरे स्टेट में? दूसरे स्टेट के लोग मेरे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? इस पे कभी आपने सोचा क्या? और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं TRS हब। आज हमारे साथ हैं हजारीबाग के विधायक श्री प्रदीप प्रसाद जी। एक ऐसा नाम जो जनता के बीच उठा हो और जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा हो। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सर, आपका बचपन और शुरुआती जीवन कैसा रहा? आपने कौन कौन सी मुश्किलें झेली थी? देखिए, बचपन तो अच्छा भी था और मुश्किलें तो शायद कम ही हम लोग के बीच में आई। मेरे पापा का बहुत प्यार हुआ, गार्जियन का बहुत प्यार हुआ जी। बचपन अच्छा रहा और बचपन हजारीबाग में ही बीता। स्कूल हजारीबाग में हुआ, कॉलेज भी स्कूल में हुआ, पूरा पढ़ाई लिखाई हजारीबाग में हुआ। और शायद बचपन में तकलीफें हम लोग को कम आई। काफी मुश्किलें का सामना करना पड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। राजनीति में आने का विचार कैसे आया आपको? देखिए, मेन सोशल वर्क हम लोग करते थे जी। स्कूल में भी एक टीम था जो करीब करीब बच्चे लोग को देखते थे। खास करके अपने पिताजी से सीखने को मिला, अगर कोई तकलीफ में आए जी। मतलब आपके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा था पहले से? देखिए, परिवार में तो राजनीति से नहीं था, सोशल वर्क में हम लोग शुरू से जुड़े हुए थे जी सर। दादाजी गांव में मुखिया थे और वही एक राजनीति कर सकते हैं जी। उन्हीं के थ्रू आपको मोटिवेट मिला आगे बढ़ने को लेके? जी, मोटिवेट मिला। और खास करके बरकट्ठा के पूर्व विधायक जी सर, हम लोग के जो थे खगेंद्र बाबू जी सर, तो आजकल स्वामी हो गए। उनका जो सेवा भक्ति देखते थे, उनको देख के धीरे धीरे राजनीति में आने का मौका मिला और हम लोगों ने धीरे से राजनीति में कब प्रवेश कर गए पता ही नहीं चला। ओके सर। सर, आपके मुताबिक सबसे बड़ी ताकत क्या रही हो जो जनता से जुड़ने में मदद की हो आपको? आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहा हो जो जनता को आप से जुड़ने में मदद? जनता के प्रति जो सेवा भाव था, करते करते फिर लोगों का प्रेशर हुआ कि चुनाव लड़े और चुनाव में फिर जनता का दिल जीतना सबसे बहुत बड़ा जरूरी है। बिल्कुल जी सर। कुछ अब पॉलिटिकल जर्नी को रिलेटेड कुछ बातें सवाल करते हैं सर। 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था आपने, 62,000 वोट मिला था। ये साहस कहाँ से आया था? क्या फीलिंग आया था उस टाइम आपको 2014 चुनाव? तो मैं उस समय भी नहीं लड़ना चाहता था जी सर, लेकिन हमारे जितने भी जनता थी हजारीबाग के जी सर, कार्यकर्तागण थे, उन लोगों ने काफी प्रेशर कि चुनाव लड़ना होगा। हाँ। और उनकी इच्छा के अनुसार हमने चुनाव लड़ा, नहीं चाहते हुए भी। और कुल निर्दलीय में भी कुल वोट का 31% मत हमको प्राप्त हुआ उस समय। जनता का सपोर्ट काफी रहा था उस टाइम? बिल्कुल, जनता का काफी। 62,000 वोट उस टाइम बहुत था सर। बहुत था उस समय। 31% टोटल पोल का आना है। सर, बीजेपी का टिकट आपको कैसे मिला था? क्या ये आसान था या इसमें भी संघर्ष करना पड़ा था आपको? नहीं, आसान ही था। भारतीय जनता पार्टी ने चाहा कि अगर हम देंगे आप तो अपने उनके पार्टी में जी आए। जी सर। 2024 की जीत में आपकी रणनीति क्या थी? कोई रणनीति नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी, कोई समीकरण नहीं था। सिर्फ लोगों का आशीर्वाद मिला। हम लोगों ने कभी राजनीति को कोई रणनीति से राजनीति की तरह देखना ये कभी पसंद नहीं किया जी।
सिंपल चुनाव लड़े और लोगों ने पसंद किया, वोट दिया और 1 लाख विपक्ष का डर था आपको? 1,44,000 वोट है, बिल्कुल नहीं। लोगों में भीतर घात का ही डर था, कोई तरह का डर नहीं था, जितने की कोई कुछ भी ये नहीं थी कि तनिक मात्र भी ये नहीं था कि हम नहीं जीत पाएंगे। और लोगों ने अच्छा मत दिया। अगर हम रणनीति से लड़ता तो शायद और 25-30 हजार वोट ज्यादा मिलता, लेकिन मैं बिना रणनीति के बहुत आप वोट लाए और अच्छी तरीके से जीते हो आप, अच्छे वोट से आप जीते हो। जी सर, आपके अनुसार राजनीति में सबसे मुश्किल चीज क्या है? राजनीति में सबसे मुश्किल, राजनीति का सफर आसान नहीं होता है, मुश्किल है। आपके पास अपने लिए समय नहीं होता, अपने परिवार के लिए समय नहीं होता, समय का अभाव, ना चाहते हुए भी। हाँ, समय का अभाव। जी सर, जी सर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तकलीफ को नहीं समझते, आपकी हालात से कितने मुश्किल में आप कौन सी मुश्किल से गुजर रहे हो, समय दे पा रहे हैं, वो नहीं समझ पाते। जी सर, जी सर। कुछ डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं सर, जो हजारीबाग रिलेटेड भी हो सकता है। आप अब तक आपके कार्यालय में कौन कौन से जमीनी काम हुए हैं जिन पर आपको गर्व फील होता है अभी आपके राउंड में, आपके मौजूदगी में? सबसे बड़ी बात है कि जिस समय हम चुनाव जीत के आए, जी सर, पार्टी की हमारी सरकार नहीं है, जेएमएम और जेएमएम का सरकार है, कांग्रेस की सरकार है गठबंधन की। कहीं ना कहीं मुश्किल का वक्त है अभी संघर्ष करना। जी सर। बहुत कुछ हजारीबाग में चाहते हुए भी हजारीबाग में रोजगार की काफी कमी है। बिल्कुल। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर है। जैसा एजुकेशन में भी स्थिति वही है। आज बहुत सारे जिले के अगल बगल के लोग, लाखों बच्चे रहते हैं, पढ़ने का समुचित व्यवस्था नहीं हुआ है। पूर्व के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हुए, वो कभी उस तरह का प्रयास नहीं हुआ कि रोजगार का ये हल हो। अच्छा स्कूल नहीं हुआ जिसमें अच्छे बच्चे कर सके। आप देखेंगे रिजल्ट हजारीबाग का इस बार भी जेपीएससी में काफी बेहतर रहा, लेकिन कहीं बहुत बड़ा स्कूल नहीं रहा। जैसे नेत्रहाट स्कूल है, उस तरह का हजारीबाग में बच्चियों के लिए है। काफी स्कूल होता जिसमें एजुकेशन के लिए जितना करना चाहिए उतना हो नहीं पाया। क्या इस चीज को लेकर आप गवर्नमेंट को दोष ठहराना चाहोगे? गवर्नमेंट का दोष ठहराना चाहेंगे, विजन नहीं रहा हमारे नेताओं का, खास करके झारखंड में इस तरह का बहुत कमी रहा। अभी खास करके आप देखेंगे तो एजुकेशन में तो हम लोग हजारीबाग बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर उस तरह का किया जाता, अर्थव्यवस्था चल रही है यहाँ एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन हब बोला जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने वाले बच्चे हमारे हैं, पढ़ाने वाले हमारे बच्चे हैं, कहीं जहाँ पढ़ा रहे हैं, चाहे कोटा हो या बेंगलोर हो या किसी भी संस्थान में, तो यहाँ भी ये चीज़ सुविधा मिल सकता था। जो बच्चे दूर रह के पढ़ रहे हैं, खास करके बच्चे आज हमारे कोटा में पढ़ रहे हैं, उनके गार्जियन को क्या बीतता है जी। अगर बेंगलोर में पढ़ रहे हैं अपने माता पिता से दूर, तो मार्गदर्शन का कमी है। तो कहीं नहीं कहीं ये तकलीफ है कि उसको उच्च स्तर पर कम से कम राज्य में या देश में हजारीबाग का ऐसा पहचान हो एजुकेशन में, और ये हो सकता है, संभव है, ऐसा माहौल है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारीबाग की स्थिति तो मैं बोला बहुत बदतर है, बहुत खराब है। रात दिन लगे हुए रहते हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई रहती है। कुछ दिन पहले हम लोग का एक सेवा कुटीर हुआ करता था, उसको यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने हटा दिया। काफी लोगों में रोष भी है और लोगों को काफी तकलीफ हो रहा है, सिर्फ सेवा भाव से ही हो रहा था। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में इस तरह का दलाली है, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्सिंग होम के लोग हैं, इस तरह से जुड़े पड़े हुए हैं कि उसमें कठोर कार्रवाई करने का जरूरत है। ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो कितनी देर में उसको बेड मिले। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह का एजुकेशन उनको मिले और कहाँ मिलेगा। ये कोई भी सरकारी विभाग है जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ये तय करना चाहते हैं कि आप कोई भी अंचल में कार्यालय ले काम करना चाहते हैं तो कितना देर में काम होगा जी। एक टाइम होना चाहिए। आप एडमिशन करना चाहते हैं, दाखिल करिए, कोई तरह का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जो पदाधिकारी उतने दिन में नहीं करेगा उन्हें दंडित करना चाहिए, उनसे पद से हटाना चाहिए। क्या वैकेंसी का जितना आप निकालेंगे उतना भर जाएगा, तो पद उन्हीं लोग को देना चाहिए जो लोग इसके काबिल हैं, जो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फोकस हो गया है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसको तोड़ने का ये सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए कि इस तरह का तोड़ें और दूर करें लोग, कि कैसे लोग दूर हो इस भ्रम में जो जी रहे हैं कि हम ही सब अधिकारी हो गए तो हम मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अधिकारियों में भय होना चाहिए कि हम काम करने के लिए पैदा हुए, हमें काम करना होगा और इतने दिनों के अंदर ये काम करना होगा।
बिल्कुल सर, जैसा कि एमपी सर, हजारीबाग के एमपी सर मनीष जायसवाल जी से मेरा पिछला बार बात हुआ था, वो यहाँ के हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज बताए थे, यहाँ के गवर्नमेंट का दोष है, सीएम हेमंत सोरेन जी का। इस रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, पूरा टीम आज अगर आप बैठे हुए सत्ता में, आप कंटिन्यू अगर इस बार रिपीट की है, कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल सुधार करना चाहिए। हमारे लोग काफी गरीब हैं, बाहर नहीं जा सकते, आज भी 1000-2000 रुपए के लिए लोग जान दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग साथ में संघर्ष करते हैं, उन लोगों को कैसे बचा पाए। प्रत्येक दिन इस तरह का होगा। हजारीबाग जो सदर अस्पताल है, वो अगल बगल का सब जगह का बहुत सारा लोड है। आपको मैं गिनाऊं, चतरा से लोग आ रहे हैं, कोडरमा से आ रहे हैं, गिरिडीह से आ रहे हैं, रामगढ़, आधा रामगढ़ हो गया, हजारीबाग का, तो काफी लोड है। तो उस तरह का सुविधा होना चाहिए कि तुरंत लोगों को बेड मिले, दलाली ना हो, उचित इलाज हो। रिम्स में भी उस तरह का सुविधा हो। काफी दलाली होते हैं इलाज के लिए एम्स जा रहे हैं तो एम्स स्तर का सुविधा हो। भेलोर लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो लोग ना जाए, इलाज यही हो और बेहतर इलाज क्या यहाँ समुचित व्यवस्था हो। एम्स का पिछला बार बात हुआ था मनीष सर जी से, तो बोले तो यहाँ पॉसिबल फिलहाल नहीं है, क्योंकि झारखंड में एक एम्स ऑलरेडी है देवघर में। तो अभी केंद्र सरकार यहाँ पे देने से, एम्स यहाँ पे बनाने से उसका, देखिए, पेशेंट मना किया हुआ है। पेशेंट यहाँ तो है, नाम चाहे कुछ भी दो, काम तो उस तरह का आपको करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपके एफर्ट तो लगाना चाहिए। आपका उच्च स्तर का काम करे, नाम कोई भी दे, कोई जरूरत नहीं एम्स का नाम हो। आप नाम हजारीबाग का कोई भी दे दीजिए, या किसी छोटा नागपुर का नाम दे दीजिए, या बिरसा मुंडा जी के नाम पे दे दीजिए, अजयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पे दे दीजिए, या किसी के नाम पे दीजिए। नाम से फर्क नहीं पड़ता, नाम से फर्क या डॉक्टर उस तरह का, काम से फर्क पड़ता है, काम से फर्क पड़ता है, उस तरह का काम होना चाहिए। जी सर, जी सर। सड़क, पानी, लाइट, सफाई, इन बुनियादी चीजों में आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? यहाँ के सड़क, पानी। देखिए, हर चीज में हम लोग पीछे हैं, स्वीकार करने में कहीं कोई बिल्कुल सर झिझक नहीं होना चाहिए। जी जी। आज हजारीबाग जैसे जहाँ प्रकृति ने इतना सुंदर शहर बनाया। जी सर। झारखंड, आप देख रहे होंगे या पढ़े होंगे, झारखंड विश्व का सबसे पहला राज्य बना। आज करीब 300 अरब साल पहले आप देख रहे होंगे, झारखंड जब धरती का विकास हुआ तो झारखंड सबसे पहला था। जी सर। हजारीबाग कूट कूट के भरा हुआ, हजारीबाग में हर थी। बिल्कुल। लेकिन आज यहाँ वाटर ब्लॉगिंग हो रहा है, कोई मास्टर प्लान नहीं। हजारीबाग का मास्टर प्लान नहीं है। आज ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। हजारीबाग को कैसे बेहतर बनाया जाए, वो कभी प्रयास नहीं हुआ। तो सर, आप लोग का रोल क्या क्या है इसमें? फिर हम लोग बात कैसे रख सकते हैं। अभी अगर रघुवर जी की सरकार होती या भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, क्या आप हेमंत जी की सरकार में आप कुछ कन्विंस नहीं कर पाते? बातें को हम लोग रखते हैं, लेकिन उनका जो टीम वर्क है उससे संतुष्ट नहीं है। फिर आज करीब 7-8 महीना हो गया विधायक बने हुए, 8 महीना होने तक, लेकिन जिस तरह का हम लोग बातें रखना चाहते हैं, जिस तरह का काम होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। सरकार ने अपनी सारी योजनाओं को फंड के अभाव में लटका के रखा हुआ है। कोई जिस तरह से काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा। हर विभाग में फंड का कमी है, कोई काम नहीं हो रहा पा रहा विकास का। मैया योजना में राशि चला गया, केंद्र से जो पैसा इनको मिलना चाहिए, जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना चाहिए, केंद्र में इन लोगों ने नहीं दिया। केंद्र को दोष लगाते हैं, केंद्र से काफी फंड रुका हुआ है। अभी नगर निगम का चुनाव नहीं हो पा रहा है। इस तरह का देखेंगे तो हर विभाग में इनका रुका हुआ है, चाहे वो जल संसाधन विभाग में इनको फंड रुका हुआ है, हर विभाग में, चाहे नगर निगम में हो, हर विभाग में। तो फंड कहाँ से आएगा? केंद्र में पैसे की कमी नहीं है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सरकार चल रही है उसमें फंड का कोई कमी नहीं। पूरा देश विकास कर रहा है, झारखंड पीछे हो रहा है। बस उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, कैसे होना, सरकार को देना पड़ता है। बिल्कुल। आप सिंपल इतने समझिए, अगर आपको हम पैसा देते हैं कि आपको 100 रुपया दिया था, उसका हिसाब दीजिए तो नेक्स्ट 100 रुपया देंगे। तो ये इन लोग दे नहीं पा रहे। इनका टीम इस तरह का काम नहीं कर पा रहा। जी जी। हाईकोर्ट भी इनको हर काम में डांट रहा है। हाँ। डांट फटकार लगाया जा रहा है। हर विभाग का काम देखेंगे विस्तृत तो कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए इनको टीम वर्क का कमी है। इनका जो टीम वर्क होना चाहिए विकास के प्रति, वो नहीं हो पा रहा। पिछला बार मेरा बात हुआ था मुन्ना अंकल से, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ के हजारीबाग में उनका सरकार है, सरकार मतलब उनका विधायक है, तो वो लोग को कार्य में प्रगति लाना चाहिए, तो जो कि हो नहीं रहा है। इस बारे में आपको क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, अगर आप सत्ता में नहीं है, हाँ। आप सिर्फ सिंपल विधायक है, हाँ। तो पता ही होगा आपको फंड 5 करोड़ रुपया का मिलता है, जो आपके मर्जी से चलेगा। तो 5 करोड़ रुपया में कितना विकास कर पाएंगे, कितना लाइट लगा पाएंगे, कितने सड़क कर पाएंगे?
बात सही है और इससे ज्यादा तो आपको आ नहीं रहा है। हमने जितना योजनाओं को लिख के देंगे, जो बड़ी योजनाएं हैं हम लोग लिख के देते हैं, आप देखेंगे काम का इतने दिनों में जो हम लोग दिया तो उधर से रिजल्ट नहीं आ रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने जो डिमांड किया विकास के प्रति ये होना चाहिए, तो विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा रहे हैं और पर्सनली मिलकर भी सीएम साहब को बोल रहे हैं, तो वो हो नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं झारखंड आज बने हुए जितना दिन के बावजूद भी जो चीज होना चाहता है अन्य राज्यों से हम लोग मुकाबला में कैसे नंबर हो, बहुत सारा पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है झारखंड में। अगर हम लैंड एक्विजिशन पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, इन्वेस्टर नहीं आ पा रहे हैं और काफी परेशानी का जरूरत है। और सिंगल विंडो सिस्टम नहीं, अगर सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ लागू हो जाए, जो भी व्यापारी लोग आ रहे हैं उनको चक्कर लगाते लगाते यहाँ थक जा रहे हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा। तो अगर उस तरह का सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर काम हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो ही लोग आएंगे। टूरिज्म का काफी अपार संभावना है। बगल में तिलैया डैम है, डल झील से बढ़िया है, उन्होंने सब कुछ दिया प्रकृति ने हमें, लेकिन हम फेल हैं, यूटिलाइज सही से नहीं। आप देखेंगे गुजरात में अगर कांकेर झील बना हुआ है, हजारीबाग का जो झील है वो हमारे कैसे लोग थे, पूर्वज थे जो उसको बनाया, हम उसको बेहतर शहर भी नहीं पा रहे हैं। तो शहर का जो मास्टर प्लान था आप देखेंगे पुराना बारा बाजार जो था, सड़कें जो थी क्या बेहतर तरीके से किया गया था। आज हम लोग क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। जो होना चाहिए था वो तब नहीं हो पा रहा। तो आगे क्या क्या आपका इस चीज को लेके टारगेट है, क्या सही किया जा सकता है? तो सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि मास्टर प्लान हो। अभी डेली मार्केट का जो स्थिति बना हुआ है बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम चाहे उठा के उसे समानालय में लाया जाए, वहाँ डेली मार्केट बने, वहाँ के व्यापारी जो आ रहे हैं, खुदरा व्यापारी, वो परेशान है। जितने भी आज दुकानदार हैं सब परेशान है कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ लागू होता है तो उनको परेशानी होती है। जी सर, पार्किंग का कोई व्यवस्था आज तक नहीं किया गया कि शहर के लोग गाड़ी कहाँ लगाएंगे। अगर हम नियम लगाते हैं कि यहाँ पार्किंग नहीं करना है और उनको व्यवस्था नहीं देते हैं कि आप पार्किंग कहाँ करोगे, तो बात है नियम चलेगा नहीं। अभी हम अपनी गाड़ी से जाते हैं, चाहे आप जाते हो, आप कहाँ गाड़ी लगाओगे? सही बात है, बोला जाता है कि नहीं लगाओ, लेकिन मजबूरी तो आपको लगाना होगा। कहीं ना कहीं गाड़ी आप रोकिएगा। ये कहावत अगर आप लोगों को बना करेंगे आप टॉयलेट नहीं करना है तो हमें उसे व्यवस्था देना होगा अल्टरनेट की, वहां पर टॉयलेट करना है। जी सर, तो ये चीज तभी पूरा होगा जब उसका हम जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप यहाँ मत करके यहाँ करो। तो ये सब चीज नहीं हो पाया। सारे लोग अभी उलझे हुए हैं, हमारे जितना व्यापारी वर्ग है, दुकानदार हैं, सब लोग तरसते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में तरसते हैं। तो निश्चित तौर पे एक विधायक का जो फर्ज है वो हम लोग रख रहे हैं। हमारे जो नगर विकास मंत्री मैं उनसे भी मिला हूँ, बार बार मैं उनको बोल रहा हूँ इस जगह से सारे लोग हम लोग को यहाँ शिफ्ट करें। तो ये कठोर डिसीजन लेना होगा, कठोर मैप बनाना होगा और जाके एक बार उसको हम लोग धरातल पे उतारना, तभी विकास का पहल दिखेगा। नहीं तो हम लोग जैसे थे उससे पीछे हो रहे। हजारीबाग कमिश्नरी टाउन था, आज से नहीं, पुराना है, बरसों पुराना कमिश्नरी टाउन है। यहाँ एजुकेशन व्यवस्था नंबर 1 पे थी, सबसे पुराना कॉलेज यहाँ था। तो ये सब चीज में हम लोग तो पिछड़ ही गए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इतना ग्राउंड हजारीबाग में हुआ था, कभी इंडिया रसा का खेल खेला जाता, मैच हुआ था फुटबॉल में। आप देखेंगे मिशन स्कूल का ग्राउंड का हालत क्या है, स्टेडियम को किस तरह से, सारा हालत बदतर है, कॉलेज कॉलेज का ग्राउंड को किस तरह बद से बदतर किया गया। यहाँ जितना भी तालाब था, आप हजारीबाग में तालाब का भी कमी नहीं था, जो वाटर बॉडी था, सब जगह डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से उसका किया गया, कहाँ पानी निकलेगा, किस तरह से होगा, कुछ भी नहीं सोचा गया। आज हम लोग सबको खराब करके बैठे पड़े हुए। सर इस चीज को लेके आपको काफी स्ट्रांग सजेशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए बिजली की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, हम लोग डीवीसी पे डिपेंड हो जा रहे हैं। इतना सारा सब स्टेशन का यहाँ पावर ग्रिड का बना हुआ है, जो लैंड अभी एक्वायर होना है। आप देखिएगा यहाँ बॉम्बे पहाड़ के पास 30 एकड़ जमीन का, तो कहीं फॉरेस्ट विभाग तंग कर रहा है, कहीं आपको अंचल तंग कर रहा है, तो सब गवर्नमेंट के अंदर ही है। सीएम साहब को एक टीम बना के अगर यहाँ पावर ग्रिड बना दिया जाए तो हजारीबाग में जीरो कट बिजली हो जाएगा, डीवीसी पे डिपेंडेंसी खत्म होगा, राज्य का पैसा बचेगा जो डीवीसी में पैसा जा रहा। तो इस पे एक टास्क फोर्स बना के रघुवर जी के टाइम में ये शुरू किया गया था कि इतना हो, लेकिन अभी तक 5 साल में इन्होंने धरातल पे नहीं उतार पाया। क्या पॉसिबल है ये सरकार? बिल्कुल पॉसिबल, बातों को रख रहे हैं, बातों को रख रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। बातों को रख रहे हैं बिजली के लिए। आज हम लोग जब हम चुनाव जीतने गए थे तो हमने कहा था अगर हम जीत जाएंगे तो जितना देर में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोग परेशान हैं, जितना देर में टायर पंचर होता है, स्टेपनी बदलते हैं, टायर उतना देर में ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो लेकिन इस सरकार के पास विजन नहीं है। अगर हम यहाँ 100 ट्रांसफार्मर ज्यादा रख लें और गाड़ी में लोड रहे जहां भी हो, आज ट्रांसफार्मर के लोग चक्कर लगा रहे हैं।
रोज रात दिन हम लोग लगे हुए रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है बिजली विभाग में, तो जो नहीं रह रहा है सरकार कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। कहीं 200 kV का ट्रांसफर नहीं, कहीं 100 kV का ट्रांसफार्मर नहीं, तो क्या हम लोग इसी के लिए लगे हुए हैं? इतना फंड आने के बाद लूट हाहाकार में जाए। बिजली विभाग का जो काम हुआ है, जो ट्रांसमिशन का काम, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। हाँ। अभी पानी सप्लाई का जो काम हो रहा है, आज थोड़ा देर के लिए रुका हुआ, फॉरेस्ट का काम रुका हुआ। हाँ, तो सरकार को चाहिए, आप टेंडर कर रहे हो तो सारे विभाग के लोग को बताओ, और वही टेबल पर एक दिन एनओसी दो। एक ही दिन एनओसी मिल सकता है और एक ही दिन में काम शुरू हो सकता है। जो गुनार नदी से यहाँ पे आ रहा है, तो वो रुका हुआ है। जो योजना 100 रुपया का होता है, वो योजना 500 रुपया में चल रहा है, तो खर्च भी बढ़ता है और काम भी नहीं हो रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। सही बोले आप। छोटा सा काम के लिए उन लोगों ने काम को, बड़ा से बड़ा काम को लटका के रखा। वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित का, वैसे विभाग को चिन्हित करिए कि किस विभाग के चलते मेरा काम नहीं हो रहा। आप पेड़ पे देखेंगे, फॉरेस्ट विभाग का सबसे ज्यादा अनियमितता हो रहा है, पेड़ तो नहीं लगा रहे। पिछले साल हम लोगों ने 1 लाख पेड़ लगवाया, वितरण किया। इस बार 1.5 लाख पौधा लगाने का संकल्प लिया, लेकिन इतना बारिश हो रहा है, हम लोग जिस दिन भी कार्यक्रम करना चाहते कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ी दिक्कत हो रही है मिशन को हासिल करने में, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लोगों के सहयोग से हम लोग करना चाह रहे हैं। सहयोग सरकार का नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जनता का अपार सहयोग है, इसमें कहीं कोई दो रहे नहीं। यहाँ के लोग सुलझे हुए हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं हजारीबाग आगे, लेकिन हमारी सरकार अफसोस के साथ करना पड़ा, हर जगह फेलियर। तो सरकार से सर आपको क्या मांग है फिलहाल? भ्रष्टाचार मुक्त करें, एक टीम बनाए विजन के साथ, जो डेवलपमेंट करे कि वर्ल्ड में किस तरह का विकास हो रहा है, सर वहाँ बोलिए तो, राज्य में किस तरह का विकास हो रहा है। सब राज्य, जो राज्य आगे जा रहे हैं, आज उड़ीसा गवर्नमेंट का जो नियम कानून है, जिस तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट का विकास हो रहा है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे आगे हम झारखंड के लोग क्यों नहीं जा सकते? जा सकते कि नहीं जा सकते? बिल्कुल सर। तो कंपटीशन करें उन राज्यों से, उनका नियम कानून देके जिससे डेवलपमेंट हो रहा है। आप अपने विधि व्यवस्था को चेंज करें, संभव नहीं है, एक सारा काम हो सकता है। ठीक है सर। ओके सर, जनता की शिकायत सुनने के लिए आपके पास कौन सा सिस्टम है? इंडिविजुअली आते हैं या फिर कुछ और सिस्टम लगा के रखो? कोई जनता को परेशानी हो, देखिए आपसे कांटेक्ट करना। अभी 24 घंटा हम लोग अवेलेबल नहीं रहते, अवेलेबल तो नहीं रहते, लेकिन फोन पे हम लोग अवेलेबल एनी टाइम रहते हैं। हमारा पूरा टीम ऑफिस सुबह 6 बजे से मैं खुद बैठ जाता हूँ, ऑफिस पूरा चलते रहता है। फोन पे हम लोग अवेलेबल है। अस्पताल में मेरा एक टीम पूरा अलर्ट मोड में रहता है, 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। तो जनता के बीच में कांटेक्ट करना आसान है, कांटेक्ट करना बहुत आसान है। इससे पहले आज तक कोई जनप्रतिनिधि को कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं हुआ था। ये लोगों के बीच में जाके पूछ सकते हैं, जितना इजी हमसे मिलना, यही मेरी ताकत है। तो कोई भी परेशानी हो तो सीधा कांटेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधायक जी से। बिल्कुल जी। तो सर कुछ लॉ एंड सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हजारीबाग में नहीं, इसके पहले कुछ और ही था, ये बाद में करते हैं। कुछ हेल्थ एंड पब्लिक सर्विस रिलेटेड पूछते हैं सर। सरकारी अस्पतालों में सुविधा की कमी की शिकायतें आम है, जैसे मैं बात किया मैंने पहले, इस पर आपने क्या पहल की है? सबसे ज़्यादा तो पहल मैं ही किया हूँ, और अभी पूरा व्यवस्था आप अगर शुरू करें तो अभी से अगर 24 घंटा भी हो जाएगा तो बहुत कम ही पड़ेगा। सही बात बोले। अभी पूरा वेंटिलेटर देखेंगे, मशीन खराब पड़ा हुआ है, लिफ्ट खराब पड़ा हुआ, डॉक्टर नदारत रहे थे, इसी का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते मेरा सेवा कुटीर हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग में भी जो दवाइयाँ वहाँ है, हाँ सर, वो भी दवाइयाँ अपग्रेड उस क्वालिटी की नहीं है। सर वो हटाने के पीछे रीजन क्या था? सेवा कुटीर को हटा दिया गया, हम ज्यादा सेवा कर रहे थे, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहे थे। तो मैंने कहा कि सारे दल के लोग लगा लें, सारे लोग लोकप्रिय हों। सेवा करना पाप है, सेवा करना तो कम से कम लोगों तो भला होगा। सेवा करना पाप है क्या? बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट की नजर में सेवा करना पाप है। और कुछ न कुछ दलाली उन प्राइवेट नर्सिंग होमों को, जो रात दिन पैसा छाप रहे हैं, जो उन्होंने पैसा दिया उन डॉक्टरों को जिनका प्राइवेट नर्सिंग होम भरा पड़ा है, हम लोग फोर्स करते थे पेशेंट को स्ट्रेचर में उठा के ले बेड तक ले जाना, तुरंत इलाज करो। रेफर क्यों करोगे जब यहाँ ठीक होने वाला है? रेफर करोगे तो रिम्स पे, न कि आप नाम बताओगे कि ये नर्सिंग होम में जाएगा, वहाँ जाएगा, ये चीज। सर जैसा हम बोला आपने सेवा कुटीर के बारे में, सेवा कुटीर एक सराहनीय प्रयास था, क्या उसे दोबारा शुरू करने की योजना है आपकी? सेवा महल बनेगा, सरकार आने दीजिए, सेवा महल बनेगा, पक्का बनेगा। एक बहुत बड़ा अस्पताल में हजारीबाग में बनाना चाह रहे हैं, जिसमें लोगों का फ्री इलाज हो। अगर हम जिंदा रह गए तो करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर, उसके लिए आप निश्चित रहें।
मतलब सेवा महल बनेगा, सेवा कुटीर नहीं, अब सेवा महल बनने की योजना चल रही है और पूरा देश अनुकरण करेगा। मेरा ये प्लानिंग उस जज्बा के साथ तैयार है कि हम लोग सेवा इस तरह से करें कि पूरा देश अनुकरण करे और पूरा देश में इसका नाम हो। बिल्कुल इस तरह का सेवा महल बन गया हजारीबाग में जो पूरा देश में उसका नाम जाना जाए। इस तरह का भी प्रयास है और आने वाले दिन में ये होगा, असंभव नहीं है, हो सकता, संभव है, संभव। यस। ये सरकार अगर देखिए, मैं सरकार के बारे में बोलना चाहता हूँ, हेमंत जी अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, एज नहीं, बिल्कुल, लेकिन अच्छे लीडर नहीं है। कारण सिर्फ यही कि उनके अगल बगल के जो लोग हैं, हेमंत जी के अगल बगल के लोग में वो अच्छे नहीं है, वो चाहते हुए भी उनको काम नहीं करने देना चाहते। लीडरशिप क्वालिटी जो होना चाहिए था वो नहीं। आप एज ए इंसान बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप जिस हिसाब से आपको विकास करना चाहिए था, नो डाउट आप फेल्योर है। हाँ, डेवलपमेंट के मामले में फेल चल रहे सर। बिल्कुल हेमंत सर जी, आप बिल्कुल और आगे होना चाहिए। देखिए विकास तो कभी रुकता नहीं। हाँ, ये तो सतत प्रक्रिया, आप जितना करना चाहिए, जितना नंबर लाना चाहिए था उसमें आपको पास मार्क नहीं मिलेगा। जो विजन होना चाहिए था हेमंत जी को नहीं मिलेगा। अगर वो खुद ही मंथन कर लें तो झारखंड का भविष्य सुधर जाएगा। और अब सारे दल के लोग, अगर हम विधानसभा में बैठते हैं तो ये देखने को मिलता है कि सारे दल के लोग, हमारे जो टीम पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था उसका शिकायत होता, कांग्रेस किया था उसका शिकायत होता। हम लोग क्यों नहीं एक मंच पे, एक टेबल पे पक्ष और विपक्ष के लोग बैठ जाए, तो उन लोग का हम लोग आलोचना ना करके समय बर्बाद ना करें विधानसभा में। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैसे विकास होगा, एक रूम में बैठ के, एक टेबल में बैठ के, जैसे ग्रुप फोटो कराते हैं, तो उस तरह से क्यों नहीं हम लोग विकास के लिए सही बात है, टीम बनाए, विकास के लिए चाय पिए, एक साथ बैठे एक रूम में और काम करें कि नहीं ये चीज करने से हजारीबाग बेहतर होगा, ये चीज होनी चाहिए, ये करने से गिरिडीह बेहतर होगा, ये चीज करने से रामगढ़ बेहतर होगा, रामगढ़ में क्या क्या किया जाए। सारे लोग हंसते हुए जिस तरह से हमारा बात कर रहे हैं उस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल, आप सोनिया गांधी का शिकायत कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का शिकायत कर रहे हैं, उस लायक नहीं हो आप लोग। सही बात है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ विकास झारखंड में करके दिखाओ, तब आप मोदी जी का शिकायत करना। हाँ, ये बात सही बोली आपने। अगर सिर्फ एक सुधार करना हो स्वास्थ्य में तो आप क्या चुनेंगे? स्वास्थ्य एक सुधार की चीज नहीं है, सिर्फ एक सुधार करना है, इससे कोई सुधार नहीं हो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ। स्वास्थ्य विभाग बहुत अस्वस्थ हो चुका है, खुद ही आईसीयू में है। मैंने बोला ना 24 घंटा भी हम लोग बैठेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे। और इसके विषय में मैं जितना बता पाऊंगा शायद कोई भी एमएलए झारखंड का नहीं बता पाएगा। तो खैर एक व्यवस्था से सुधार होने वाला, बिल्कुल पूरा दिमाग लगा हुआ है, पूरा इसको बढ़िया ट्रीटमेंट करना होगा और उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगा। हाँ सर, कुछ लॉ एंड सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आजकल के माहौल जैसा चल रहा है सर, हजारीबाग में हाल में ही दिन दहाड़े हुई वारदातों पर क्या राय है आपका? कुछ गोली कांड। हजारीबाग में लॉ एंड ऑर्डर तो जरूर कुछ न कुछ सबसे शांत, हमेशा कुछ न कुछ सर होते रहती है। पूरा साथ शहर था। आप अगल बगल नक्सल जब से हुआ यहाँ जी, तब से नक्सल के जाने के बाद भी स्थिति बद से बदतर बिगड़ा यहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। ड्रग्स का कारोबार हजारीबाग में बहुत फैल गया। ड्रग्स का कारोबार हजारीबाग में फैला तो हम लोगों ने कहा हजारीबाग के लोगों की जिम्मेवारी है कि सारे लोग एक होके जो भी इसमें संलिप्त है, हाँ सर, तो उनको चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करें। रात दिन इस काम के लिए अवेलेबल हो। अगर मेरा युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में चल जाए तो सब कुछ बेमानी होगा, विकास का बात भी करना बेमानी होगा। तो क्यों नहीं हम लोग सबको एक होकर लोगों को चिन्हित करें जिस मोहल्ला में। इस पॉइंट को और कवर करिएगा, एक पॉइंट है मेरा इसमें। ठीक है सर, त्योहारों में डीजे बैन जैसे रामनवमी मुद्दों पे पब्लिक नाराज दिखती थी, क्या आपको लगता है ये संवाद कम है? मतलब हमेशा जैसे रामनवमी में डीजे बैन का कर दिया जाता था, पब्लिक काफी नाराज दिखती थी, इस रिलेटेड आपको क्या कहना है? देखिए, करना सही था? धर्म के नाम पे राजनीति बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं बंद होना चाहिए और प्यार से मोहब्बत से धर्म मनाए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को लेके चलती है। हाँ, लेकिन बदनाम भारतीय जनता पार्टी को किया जाता है कि धर्म की राजनीति करते हैं। जी नहीं, हम लोग राष्ट्र की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं कि सब धर्मों को सम्मान मिले, एक समान सबको मिले, अधिकार हो। आज अपने ही देश में है, हमें परमिशन लेना पड़ रहा है अपने मोहल्ले में जाने के लिए। ये तो बेकार है, इस मार्ग से जा सकते हो। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इसको राजनीतिक रंग देने में कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है। पूरे विपक्ष का देश में जो है उसका हाथ है, तो और स्टेट में सत्ता पक्ष का हाथ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं से
अच्छे मानसिकता के साथ, और जो भी धार्मिक उन्माद जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनसे कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल सर। और सारे लोग विकास की ओर अग्रसर हो, हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, हमारा राज्य आगे बढ़े, इस पर हमें सोचना। हाँ सर, आपने जन संवाद की बात की, क्या पुलिस और प्रशासन इसमें साथ दे रहे हैं आपको? देखिए, पुलिस व्यवस्था कभी बिगड़ती है कभी सुधरती है, जैसे पदाधिकारी आते हैं, अभी पदाधिकारी ठीक है, हम लोग साथ अच्छा सामंजस्य है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनसे चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई करें, अमन चैन का माहौल हो, लोग यहाँ घूम पाए और जो भी विधि व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, लोगों में भय नहीं हो। अगर थाने में भी लोग जाते हैं तो मेरा प्रयास था, हम चाह रहे थे वहाँ भी बैठने का अच्छा व्यवस्था हो। लोगों को भय, जो आज हमारे ग्रामीण लोग, झारखंड के लोग हैं खास करके, जो झारखंड में बिहार से लोग हैं वो नहीं, उनका भय नहीं, वो जाके थाने में अपने बातों को रख पाते हैं। हमारे लोग रख नहीं पाते, हमारी माताएं बहनें नहीं रख पाती हैं, उस तरह से उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो कम से कम वहाँ जाए तो उन्हें पानी पिलाया जाए, चाय पिलाया जाए और दादी क्या काम है, चाची क्या काम है, उस तरह से बात किया। माहौल बनाना चाहिए कि लोग जा पाए। आज सरकारी अंचल कार्यालय में लोग नहीं जा पाते, बाबूगिरी इतना है, दलाली इतना है, तो ये सब दूर करने का प्रयास होना चाहिए। और सरकार को अगर कोई ले डूबेगा, हेमंत सरकार को, तो आप अपने चैनल के माध्यम से दोबारा दिखाइए, वो अंचल कार्यालय ले डूबेगा, ये अंचल ले डूबेगा सरकार को, सरकार की जो व्यवस्था। अंचल में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, अगर उसमें लगाम नहीं लगाया जाए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, तो अंचल अधिकारियों का और चाहे बीडीओ का, सीओ बीडीओ का, उसमें अगर सरकार लगाम लगाएगी, अच्छे पदाधिकारी लाएंगे, तो भी सरकार का आने वाले दिन में शायद सीट भी मिले ना। जिस तरह से भ्रष्टाचार नंगा नाच हो रहा, हेमंत सरकार को देखना चाहिए कि अंचल कहाँ से गाँव। उन्होंने एक दो बार उनका वक्तव्य भी पाया कि, लेकिन उन्होंने कठोर कार्रवाई नहीं किया। आप एक बार कठोर कार्रवाई करेंगे तो मजाल नहीं कि कोई एक तरह से पत्ता भी इधर से इधर हो गया। हेमंत सर को डीपली इस बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। ले डूबेगा उन्हें, नहीं तो अंचल ही उनको ले डूबेगा। बिल्कुल, स्लोगन भी डाल लीजिए आप इसमें, कहीं कोई बुराई नहीं। ठीक है, आपके अनुसार सुरक्षित शहर का मतलब क्या होता है? देखिए, जहाँ हमारे बच्चे बच्चियां रात दिन घूम सके पढ़ाई के लिए, किसी काम में जा सके। अभी जो नशाखोरी का हालत है, जिसके चलते शाम में चेन छीन लेना, ये करना, छोटा मोटा जो क्राइम हो रहा है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही, सब में लगाम हो, वो सुरक्षित शहर रहेगा। जब अपनी अपनी बातों को हम ले जा पाए, प्रशासन के पास जाने में कोई झिझक नहीं हो, किसी प्रकार का दलाली नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं, अपना स्टैंड सही से सब ले सके। हजारीबाग सुरक्षित था और सुरक्षित ही रहेगा। सरकार थोड़ा सा सख्त कदम उठाए, पदाधिकारी सख्त कदम उठाए तो हजारीबाग बेहतर ही रहेगा। हमारा हजारीबाग नंबर 1 था, नंबर 1 रहेगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, अब चलते हैं कोयल CSR एंड जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेरी है। कोयला क्षेत्रों में आसपास अब सुविधाएं की भारी कमी है, क्या CSR को जवाबदेह बनाया गया है? देखिए, CSR को अब जवाबदेह क्या बनाएंगे, तो हमारे लोग उजड़ रहे हैं, बात समझिए। जी बिल्कुल। पहले CCL ले रहा था, लोगों को जमीन ले रही थी, तो उसके कई पीढ़ी को नौकरी मिलता था, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आप नहीं दे पा रहे हैं, आप सब चीज को इस तरह से कॉमर्शियल कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड सारा कुछ हो गया। खनिज निकलना एक वरदान साबित हो रहा है कि अगर यहाँ खनिज निकलता तो वरदान होना चाहिए, अभिशाप नहीं होना चाहिए। वो अभिशाप हो गया जहाँ निकला, जिस तरह बड़का गाँव में हो रहा है। झारखंड का हालत इतना खराब हो चुका है। सबसे बड़ी परेशानी है कि सरकार का एक, मेरा समझना है, एक लैंड एक्विजिशन पॉलिसी होना चाहिए, मिनिमम रेट। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का, आज से मैं 10-15 साल पहले का बात करूंगा, 58 लाख रुपए प्रति एकड़ था, जिस समय यहाँ NTPC शुरू हुई थी 3 लाख रुपये एकड़ दे रहा था। 3 लाख, हाँ। आप बताइए क्या होगा आपका, अगर आपके फैमिली सोचने वाली बात है। आपके फैमिली में मान लीजिए 20 एकड़ जमीन है, लेकिन अब जब आपके प्रति आएगा तो 50 डिसमिल भी नहीं ठहरेगा, तो क्या 1.5 लाख रुपया में वो विस्थापित हो जाएंगे? नहीं। 15 लाख रुपये कर दिया गया, 10 लाख, 15 लाख पिछले 5 साल से चल रहा है, 20-25 लाख। वो 5 साल में जमीन का रेट कहीं अगर आप खरीदने जाएंगे, तो अगर 1 लाख रुपया में खरीदते हैं या 100 रुपया में खरीदते हैं, 5 साल बाद वो जमीन 200 रुपया में होता है या 250 रुपया में, डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो ट्रिपल रेट तो आपको देना चाहिए। बिल्कुल सर। जो पॉलिसी है, अगर विस्तृत में हम बात करेंगे तो अभी मिनिमम 1 करोड़ रुपये का 1.5 करोड़ रुपये होना चाहिए था। बिल्कुल। NTPC कभी नुकसान में नहीं जा रही। NTPC को अगर पेमेंट देना रहा तो सरकार पॉलिसी अगर देती, तो सरकार का पॉलिसी अगर सही से अगर उस पर ध्यान दे तो 1 करोड़ रुपये एकड़ भी देता तो भी कम था। लोग फिर कहीं जाके अपना घर द्वार बना सकते थे। आज कुछ नहीं हो पा रहा है, जमीन भी गया और वो मजदूर बन रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ना, जिनका जमीन चला गया है HEC में, आज उसके परिवार के वंशज
दतवन बेच रहे हैं फिर के बाद। सही बात है सर। तो इस तरह का जो स्थिति हो रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा अपने लोगों को। अगर आप देखेंगे, आप सीसीएल को बोलते हैं चोरी होता है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन सीसीएल के चलते अब बगल में चरी है, आप देखेंगे चरी कोलवरी के चलते आज हजारीबाग में पैसा आया, मकान बना, जो भी हुआ। आज एनटीपीसी डेवलपमेंट होने से एक ढेला भी कोयला जलाने के लिए नहीं मिल पा रहा, नहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पा रहा। तो ऐसा विकास अपने लोगों का बर्बाद करके आपका विकास तो संभव नहीं। विकास का विरोध नहीं करते, लेकिन लोगों को मिटा के विकास करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। और आप पॉलिसी एक लगा दिए लूटने के लिए कि जीएम लैंड का पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। एडवर्स पोजीशन में आप 12 साल में डिग्री देते हो। हाँ। और यहाँ जिनका 100 साल से रसीद कट रहा है, सर्वे कानून है कि अगर जिस समय जमींदारी वेस्ट हो गई, जिन्होंने रिटर्न दे दिया उनकी रहती जमीन हो गई। मैंने पहले भी बोला ना, अंचल अधिकारी इस तरह से भ्रष्ट है तो उनको आज पेमेंट नहीं मिल रहा है। गांव में, प्रत्येक गांव में आज आप देखेंगे 70%, 80%, 90% जमीन जीएम लेंगे तो फ्री में ले रहे हो, डरा के धमका के अपना कोयल खनन कर रहे हो, पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। जितना भी सुविधा होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। एक बड़ा कमेटी बना के, सेंट्रल के लोग हों, स्टेट के लोग हैं और ग्रामीण लोग हों, मिलकर एक कमेटी बनाया जाए, पूरे देश में किस तरह से पेमेंट मिल जा रहा है, किस तरह से इनका भला हो, लोगों को भला करके जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, जो अपनी जमीन दे रहे हैं, जो अपने घरों को दे रहे हैं, जो पोल्यूशन से हो रहा है, तो उनका कैसे भला हो, किस तरह से विकास हो। हम लोगों ने सोचा था बड़का गांव में इतना बड़ा हो रहा है तो बड़का गांव में तो विकास होगा और हजारीबाग का विकास हो जाएगा। हजारीबाग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। जब झारखंड बन रहा था तो हम लोग सोच रहे थे झारखंड जापान बन जाएगा, बिहार के लोग को खाने को तरसेंगे, झारखंड में तो सब कुछ है। लेकिन आज बिहार का विकास हो रहा है, झारखंड का विकास है, दुर्भाग्य है। जहाँ बहुत खुश थे, हम भी बहुत खुश थे, झारखंड अलग हो रहा, बहुत खुश थे, जापान बन जाएगा, या होगा, यह होगा, हम लोग ऐसे हो जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, झारखंड किसके चलते हुआ? गवर्नमेंट। चाहे मैं ये नहीं कि इस दल के सारे नेताओं दोषी हैं। हाँ, सारे नेताओं दोषी, चाहे किसी भी दल के हो, मैं नाम नहीं लूंगा। आज कहीं कोई कम दोषी, कोई बेसी दोषी, लेकिन दोषी तो है झारखंड के हम लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं। इसको चमन बनाइए। मैं सबसे निवेदन करूंगा दोनों पक्ष को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, झारखंड को स्वर्ग बना दीजिए। झारखंड में सोना का चिड़िया बन सकता है देश में कहीं, तो सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट होने का है तो झारखंड का, क्योंकि झारखंड में जो चीज है वो कहीं नहीं है। और उसके बाद हम लोग पीछे हो रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग क्यों नहीं, हम लोग सारे दल के लोग अपने सीनियर नेताओं को शिकायत न करें, अपने सेंट्रल के नेताओं के ऊपर आलोचना न करके हम लोग मिलजुल के काम हो। मैंने विधानसभा में भी ये बात रखा था। मैंने स्वास्थ्य मंत्री को कहा था, आपका जो पद मिला है ना, बहुत जिम्मेवारी वाला पद है। शायद मेरा पहला क्वेश्चन था। आप जो पटांग बयान दे रहे हैं बहुत अशोभनीय है, ना दें। और अगर मैं दोषी पड़ूंगा तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। आप ये करो कि कैसे विकास होगा। मैं आपके साथ जमीन में बैठ के भी काम करने को तैयार हूँ, कैसे काम होगा इस पे करो। आप लोग पैसे के पीछे मत भागिए, लूटने के चक्कर में मत रहिए। यहाँ का चीज विधि व्यवस्था कैसे सुधरेगा, यहाँ विकास कैसे होगा, उसके लिए बैठे सारे दल के लोग। हमारे पूर्व में भी जो लोग रिटायर हो गए, मैं ये भी कहना चाहूंगा, पूर्व में जो लोग अभी पद में नहीं है, जीत के नहीं आए, अगर उनके पास विजन है, अगर वो काबिल है, उनको से भी विचार विमर्श करें, उनसे भी तर्क करें और काम करें झारखंड के लिए। झारखंड काफी दर्द से गुजर रहा है सर, बहुत दर्द से। इस चीज को बहुत सोचना समझना चाहिए। और अगर समझ में हमारे नेताओं को नहीं आ रहा ना, तो स्कूल कॉलेज जाके उन बच्चों से पूछे झारखंड का विकास कैसे होगा। वो छोटे छोटे बच्चे सिखा देंगे। बिल्कुल, हमारे बच्चे सिखा देंगे झारखंड का कैसे विकास होगा। इन नेताओं को सर्व करके आना चाहिए। सही बात है सर। सीएसआर में सिर्फ बोरिंग और बाउंड्री से बनती है, क्या बड़ी योजनाओं पर आपका फोकस है? बिल्कुल फोकस है। सीएसआर की जो राशि है ये ठगने का राशि है। जी सर। अब सिर्फ ठगने का राशि है। संभावना दे रहे हैं कि सीएसआर से आप क्या विकास कर देंगे। ये समुचित राशि नहीं है जिससे विकास किया जाएगा। और जिस तरह से हमारे अधिकारीगण सीएसआर के लिए जो उनकी मानसिकता है कि इस तरह से काम विकास करेंगे, वो एकदम जीरो है। उसको अगर नंबर देना चाहिए 100 में तो 10 नंबर मिलेगा, 90% नंबर नहीं मिलेगा उनको, मेरे नजर से। मेरे हिसाब से वो एकदम बकवास राशि, इससे बहुत कुछ नहीं हो सकता। उस राशि का कैसे समुचित उपयोग होगा वहां के लोगों के लिए, तो उस राशि को किस तरह से खर्च करेंगे जो हमारे पदाधिकारी लोग ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। किस तरह से लूट का अड्डा बना हुआ है, तो किसी से छुपा नहीं है। सीएसआर की राशि अगर धरातल पे उतरनी है तो 10%, 20% ही उतर पा रहा है। 90% फेल्योर है, 80% फेल्योर है सीएसआर राशि का जो उपयोग हो रहा है।
एक बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज अगर बताइए CSR के मद पे ऐसा हो कि देश स्तर पे जाना जाए कि CSR की राशि से इतना बढ़िया अस्पताल बन गया, इतना बढ़िया स्कूल हो गया, नेत्राहाट लेवल का स्कूल बन गया। हाँ सर। तो इस तरह का करें, इस तरह का विकास करें, इतना बड़ा इंडस्ट्री आ गया। अगर हमारा मिडिल बाहर जा रहे हैं, वहाँ की इंडस्ट्री फल फूल रहे हैं, तो वहाँ उतना बड़ा इंडस्ट्री आ गया हजारीबाग में कि हमारे लोग रोजगार मिल रहा है, हमारे लोगों को पलायन नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ रोजगार का भरमार है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। इस तरह का आप रोजगार ला के दीजिए ना हजारीबाग जी, इस तरह का अस्पताल ला के दीजिए, इस तरह का आप एजुकेशन के लिए बना के दीजिए। तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आप इंडस्ट्री कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। कर क्या रहे हो? NTPC 10 मना रहा, मैंने 10,000 रैक कोयला बेच दिया, मैंने 15,000 बेच। अरे तुम रोजगार कितना दिए, उस पर कभी एक बार मुंह नहीं खुला आपका। सही बात है सर, आपका मुंह नहीं खुला कि आपने क्या किया, और जिसको आपने उन लोगों ने काम दिया उससे हमारे लोग कितने प्रभावित हैं, कितने लोग के घरों में खुशहाल है, कितने लोग के मुंह में मुस्कान आया। आप वो तो करके दिखाओ ना। ये CSR फंड का तो नाम भी लेना एक गाली है सर। क्या संभव है आगे कुछ सब कुछ सही हो, कुछ हद तक? हर कुछ संभव है, हर कुछ संभव है। मोदी जी को ध्यान देना होगा सीधा। उस टीम में आशा अगर है, विश्वास है तो सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे है। अब उनको एक्शन में आना चाहिए यहाँ के रोजगार के लिए। अब स्टेट झारखंड में एक स्कीम चलाना चाहिए, रोजगार 10,000 हर महीने में, रोजगार 1 लाख, रोजगार 50,000, स्वास्थ्य सुविधा ये, एजुकेशन ये, और चकाचक हो जाए। पूरे झारखंड के लोगों को देखना चाहिए, पूरे राज्य के लोगों को देखना चाहिए, पूरे देश के लोगों को नजर क्या विकास हुआ, क्या अस्पताल झारखंड में। हमारे झारखंड में कोई इलाज कराने के लिए आता है क्या? हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? हम लोग के लिए झारखंड में दूसरे राज्य के कोई लोग कोना से आते हैं क्या? नहीं। तो हमारे यहाँ कैसे आए पूरे देश के लोग इलाज कराने के लिए, पढ़ने के लिए लोग कैसे आए, रोजगार के लिए लोग कैसे आए? लूटने के लिए तो बहुत आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, अन्य स्टेट से भी आ रहे हैं, तो यहाँ कैसे आएगा? उसके लिए तो सोचो यार। हम लोग क्यों नहीं दे सकते बढ़िया बेहतर इलाज? यहाँ क्यों नहीं कर सकते? देश के लोग क्यों नहीं आएगा? क्यों गुजरात के लोग इलाज करने के लिए यहाँ नहीं आएंगे? क्यों अब बिहार के लोग क्यों नहीं आएंगे? हम क्यों जाएंगे पटना इलाज कराने के लिए? हम क्यों जाएंगे चेन्नई इलाज कराने के लिए? हम क्यों जाएंगे दूसरे स्टेट में? दूसरे स्टेट के लोग मेरे यहाँ क्यों नहीं आएंगे? इस पर कभी आपने सोचा क्या? सोच ही नहीं पा रहे सब लोग, गवर्नमेंट वाले। हम लोग क्यों जाएंगे? पुणे में रोजगार का एक रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं। मुंबई के लोग मेरे यहाँ क्यों नहीं रोजगार करने के लिए आ रहे हो यार? आप लोग के लेबर आके यहाँ के काम करो, हम लोग क्यों लेबर बनेंगे? सही बात है सर। अब तो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करनी पड़ेगी सर। स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग मुकाबला करें कि दूसरे राज्य के लोग आए, हम लोग मुकाबला करें कि मेरे स्टेट में घूमने के लिए आए, मेरे पास ऐसे जगह है, ऐसे स्पॉट है कि हम पूरा राज्य का टूरिज्म झारखंड में भी आ सकता है। हम लोग उसको बेहतर सुविधा दें, तो हम लोग तो नहीं कर पा रहे कुछ। क्यों मुकाबला हम लोग नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता के लिए आपने क्या किया? देखिए, हम लोगों ने तो सच मानिए तो कुछ नहीं किया। एक विधायक के तौर पर रोजगार के लिए सर कब भी जीरो कब होगा? ये सिर्फ हल्ला उठा रहा है, मैंने दे नहीं पाया। कब करोगे? सबसे ज्यादा तकलीफ है भैया NTPC में नौकरी लगा दी, भैया NTPC में लगा दी। रोज आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो सर ये सब कब दूसरे स्टेट के लोगों को क्यों रोजगार देंगे यार? अपने घर के लोगों को नहीं दे पा, अपने स्टेट को ही कम से कम। मैं अपने परिवार को रोजगार नहीं दे पा रहा, मैं समाज को कहाँ से दूंगा? मैं पूरे अपने ये नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये कलंक है झारखंड के नाम पे। हमारे लोगों का जो पलायन, सब कुछ रहते हुए हम नहीं खा पा रहे हैं। सब कुछ है यहाँ, सारा कुछ है, लेकिन यूज के नाम पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। कोयला का नहीं, कुछ भी नहीं। ओके सर, ड्रग्स का असर युवाओं पर काफी फैल रहा है, तो आपने इनके लिए कौन सा अभियान चलाया? सर हमने तो हमेशा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि आज जुड़े अगर कहीं किसी प्रकार का, तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। अभी पिछले दिन वही किया था। आप संपर्क करें, लोग संपर्क कर रहे हैं, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा, हम लोग प्रेशर देंगे, हम लोग खुद पकड़ेंगे, एग्रेसिव होके हम लोग इस पर लगेंगे। ड्रग्स अगर हजारीबाग से मुक्त हो जाता है, हम युवाओं को मोटिवेट करें, जो लोग इसमें ग्रसित हो गए हैं उसको अच्छे जगह हम लोग इलाज कराएंगे। अपने निजी खर्च में भी अगर किन्हीं को बाहर निकालना होगा, बहुत बुरा हालत है जिसके परिवार में आज कहने में कहीं हर 10वां घर में, हर 5वां घर में कोई ना कोई ड्रग्स पीड़ित हो गया हजारीबाग में। उससे दूर होने के लिए कठोर कदम उठाए, एक टीम वर्क बना के हम लोग लगे हुए हैं। इसके लिए नुक्कड़ सभा बहुत जल्दी हम लोग करेंगे हर चौक चौराहा पे। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। दृष्टि के चलते भी हम लोग
पिछले दिन से देख ही रहे हैं, बहुत सारा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीने से करीब करीब होने चला, बारिश रुकने का नाम नहीं ले पा रहा। तो बहुत सारे मोटिवेशनल जो प्रोग्राम है वो हम लोग कर नहीं पा रहे, लेकिन हम लोग निरंतर सतत प्रयास करेंगे, इसमें कहीं कोई दूर आई नहीं। ओके सर, कुछ सर नेताओं की संपत्ति पर हमेशा सवाल उठते हैं, क्या आप इस पर खुलकर बोलेंगे? देखिए, प्रत्येक लोग चाहता है कि संपत्ति हो, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास की संपत्ति हो। जी जी, ठीक है। पैसा कमाने का जो माध्यम हो वो साफ सुथरा हो। हाँ। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य, कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जहाँ बढ़िया से नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते। हम तो चाहते हैं हर नेताओं बिजनेस करें, अच्छा बिजनेस करें, राजनीति से या भ्रष्टाचार करके पैसा ना कमाए। समझने में क्या बोला कि राजनीति से पैसा न कमाए, घूसखोरी न करें, विकास की योजनाओं को लूट कर आप पैसा न कमाएं। पैसा कमाने के लिए बहुत सारा दुनिया पड़ा है, व्यापार करें। व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन झारखंड के विकास के लिए व्यापार करें, और साथ साथ में तो ज्यादा बेहतर होगा। व्यापार होना चाहिए, तभी सुख समृद्धि आएगी उनके भी परिवार में, नेताओं के भी परिवार में, और समाज में भी। जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी को इलाज कराना है, निजी खर्च, अगर मैं खुद कमाऊंगा नहीं तो कैसे इलाज कराऊंगा? पैसा तो आना चाहिए, बिल्कुल, और व्यापार करना चाहिए नेताओं को। हाँ, वही क्वेश्चन था हमको कि क्या विधायक को बिजनेस में जुड़े रहना चाहिए? बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए, मेरा तो प्रयास है, और मैं जुड़ा हुआ भी। सारे विधायकों को बोलूंगा आप जुड़िए, हाँ सर, व्यापार करिए, पैसा कमाइए, सही बात, लेकिन भ्रष्टाचार मत करिए। ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ सर, आपकी विधानसभा निधि का पब्लिक ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? पब्लिक ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, जो लोगों के बीच में नीड आ रहा है कि हमें ये चाहिए, और जो हम लोग को एक लिस्ट मिला कि ये काम कर सकते हैं, उसके तहत है तो हम करते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम कुछ भी नहीं बना हुआ है, और बनने से कोई फायदा भी नहीं है। जो जनता के बीच में आवाज आ रही है, अगर लाइट का समस्या है, रोड का समस्या है, वही कर सकते हैं। 5 करोड़ में क्या कर सकते हो आप? 5 करोड़ सर, 5 करोड़ में आप क्या कर सकते हो सर? 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ सकता? ये तो सरकार को डिसीजन लेने का चीज है। ठीक है, 5 करोड़ चलो भाई, वो कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी योजनाएं हैं, हाँ, उनके पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज हमारे दुर्भाग्य ये कि इंजीनियर लोग डिसीजन ले रहे हैं कि किस काम में उनको ज्यादा पैसा लगेगा, वही योजना धरातल पे आ रही है। सही बात है सर, मैंने बोला ना, सरकार के पास टीम वर्क नहीं है सर। हाँ सर, कुछ रैपिड फायर करते हैं, जल्दी सवाल। ठीक है सर, मोदी जी या अमित शाह, किससे प्रेरणा ज्यादा आपको मिली है? प्रेरणा तो दोनों से मिली है, किसी से कम या बेसी नहीं होता। प्रेरणा आप किसी से भी ले सकते हैं। जी 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 सर, दोनों प्रेरणा के स्रोत हैं। हाँ सर, ठीक है सर। अगर एक दिन के लिए आपको सीएम बनना हो तो सबसे पहले आप क्या बदलना चाहोगे? देखिए, एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते, फिर भी एक पिक्चर नहीं है, मेरी बात समझिए। वो क्या बोलते हैं? नहीं, वो पिक्चर नहीं है जो अनिल कपूर का पिक्चर था, वो पिक्चर ही हो सकता है। वो एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते, बकवास बात। एक दिन कुछ नहीं बदल सकता। अगर एक दिन में बदलना है, एक दिन में बदलना चाहिए, तो मैं बदलूंगा कि नियम कानून, इतने दिन में ये काम होना चाहिए जी, वो तो मैं जरूर कर दूंगा। नियम बदलने ये काम इतने दिन में होना चाहिए, और जो पदाधिकारी नहीं करेगा उन्हें दंडित करेंगे। मैं ये तय सीमा करूंगा हर कार्य के लिए, एक दिन में ये कर सकता हूँ। ओके, अब तक की सबसे बड़ी गलती जो आप कभी दोहराना नहीं चाहेंगे? शायद जो गलती है कि मुझे और कुछ पढ़ाई करना चाहिए था, वो नहीं, तो अगर फिर दोबारा मौका मिलता तो और पढ़ाई करते हैं। ठीक है सर, नेता बनने के बाद जो सबसे मुश्किल लम्हा आया वो कौन सा का था? नेता बनने के बाद कुछ हमारी सरकार नहीं, आपकी सरकार ही सबसे बड़ी सरकार प्रॉब्लम है। मेरी सरकार सबसे मुश्किल पहल वही है सर। विजन 2029 उससे रिलेटेड, अब अगर 2029 तक सेवा का अवसर मिले आपको, तो हजारीबाग में 3 सबसे बड़ा बदलाव क्या करना चाहोगे आप? देखिए, 2029 तक तो जनता ने चुन के हमको भेज ही दिया है। हाँ, वो तो मौका मिला ही, वो तो मौका ही मिला है सर। लेकिन फिर भी बोले कि हमारी सरकार नहीं, मैं सरकार के पीछे लड़ झगड़ के ये हजारीबाग को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, जनता ने जिस चीज के लिए चुना उस पर खरा उतरूंगा, और रात दिन मेरा प्रयास। बिल्कुल। सबसे 3 बड़ा बदलाव क्या करना चाहोगे आप? स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल सही है सर। युवा, किसान और महिलाओं के लिए आपका सबसे बड़ा वादा क्या है? वादा तो बहुत कुछ, और मन में विचार भी बहुत कुछ है। युवाओं को कैसे रोजगार दे पाए। हर महीने का एक फिक्स होता कि इस महीने में मैं इतना रोजगार दूंगा, जो शायद इस बार के चुनाव में मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन प्रयास है। इस बार जो जीत के आए उसमें नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले आप स्ट्रांगली इस बात को रखें
बिल्कुल 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 रखिए ना, डे वन से रखना, डे वन से इसकी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे दरवाजे से लोग लौट के जाते हैं, भैया कहीं 5,000-7,000 का नौकरी दिला दो, और हम ये स्थिति सबसे बने क्या बोले पीड़ादायक। ठीक है। अगर जनता आपको दोबारा ना चुने तो भी सेवा करते रहेंगे आप? पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। जो सेवा भाव का जिसके अंदर में भावना है, पद में रहे या पद में न रहे, करेगा। हो सके उस समय गैप मिले तो कुछ ज़्यादा कर पाए। बिल्कुल सर। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहिए। तो थैंक यू ऑल।